कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम layout.tsx के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इसमें जो ये इतना सारा कोड है इसको जरा सा रीड करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और पेज layout.tsx किस तरह वर्क करता है और उसमें क्या चीजें प्रॉप्स में मिल रही है, प्रॉप्स क्या है, ये सब चीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं npm run div और अपनी एप्लीकेशन को एक बार चलाकर देख लेते हैं कि ये ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। और लास्ट क्लास में हमने लिंक को पढ़ा था और राउट्स को पढ़ा था, तो ये हमारे नेव बार आ गई जो हमने लिंक की हुई अपने राउट से और यहाँ पे हमारे राउट्स देखे चेंज हो रहे हैं। क्लियर है? तो मैं होम पे आ जाता हूं और जरा सा लेआउट को हम रीड करते हैं। तो मैं इन चीजों को हाइड कर देता हूं, टर्मिनल को भी हाइड कर देता हूं और इसको जूम इन कर देता हूं। तो अगर हम फर्स्ट लाइन पे देखें तो यहां पे इंपोर्ट हो रही है global.css। global.css क्या है? global.css जो है एक फाइल है CSS की, जो कि ये है। यहां पे हम जो भी CSS लिखेंगे वो हमें यहां पे रिसीव हो जाएगी और यहां से जो है हम पूरी वेबसाइट पे उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए उसको ग्लोबल CSS कहा गया है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी पेज के या कंपोनेंट के लिए नहीं है, ये ग्लोबल है। पूरी एप्लीकेशन में हम इसे इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी लाइन के ऊपर इंपोर्ट किया गया है गूगल फॉन्ट को और फोर्थ लाइन के ऊपर गूगल फॉर्म का कॉन्फ़िगर किया गया है कि ये जो गूगल फॉर्म है ये पूरी एप्लीकेशन पर ग्लोबली अप्लाई कर दें। अगर हम इसको मिटा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी फॉन्ट होगा वो Next.js का जो भी फॉन्ट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो एरर आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है कि इसे भी आप डिलीट कर दें। हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखें हमारी एप्लीकेशन एज इट इज वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने गूगल फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है बाय डिफॉल्ट जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं। अगर हम ग्लोबली किसी और फॉन्ट को अप्लाई करना चाहें तो उससे इंस्टॉल करके इंपोर्ट करके जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हमें पूरी एप्लीकेशन के ऊपर उससे अप्लाई करना है फॉन्ट को, तो हम उसे लेआउट के अंदर लिखेंगे और स्पेसिफिकली किसी कंपोनेंट या किसी एंड पॉइंट के ऊपर उसे अप्लाई करना है तो स्पेसिफिकली उसको उसी एंड पॉइंट या कंपोनेंट में लिखा जाएगा। क्लियर है? लिखने का तरीका यही होगा या उसकी डॉक्यूमेंटेशन में बताया होगा जहां से वो फॉन्ट हम लेंगे। उसके बाद आ जाता है मेटा डेटा। मेटा डेटा को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं क्योंकि जब हम SEO पढ़ेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तब हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको रहने देते हैं। अब अगर इस सारे कोड को हम मिटा देते हैं यहां से, तब भी हमारी एप्लीकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि global.css जो है अब वो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे कि पूरी एप्लीकेशन में किसी भी कंपोनेंट पर। उस वक्त तक स्पेसिफिकली अगर किसी को एक्सेस करना है तो वो उस कंपोनेंट या उस एंड पॉइंट पे उसको इंपोर्ट करना होगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज इंपोर्ट करेंगे तो वो ग्लोबली हम पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमारा लेआउट का जो है कंपोनेंट वो है क्या। ये एक्चुअली एक कंपोनेंट ही है। अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने गलत बटन दबा दिया। मैं इसको यहां से कट कर दूं और इस सब को यहां से कट कर दूं, तो देखें आपको क्या समझ में आ रहा है। ये देखें, ये एक्चुअली एक कंपोनेंट ही है और कुछ नहीं है। लेआउट जो है एक कंपोनेंट ही है जिसका नाम जो है मस्ट रूट लेआउट ही रखना है और उसकी फाइल का नाम हमें layout.tsx ही रखना है। क्यों रखना है ये अभी हमें आगे पता चलेगा। तो मैं Ctrl+G करता हूं ताकि हमारी चीजें वापस आ जाएं। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि ये चिल्ड्रन क्या है। ये चिल्ड्रन एक प्रॉप्स है। ये देखें, अगर मैं इसको मिटा दूं, ये इसकी टाइप है चिल्ड्रन की, ये चिल्ड्रन की टाइप आ गई और ये चिल्ड्रन एक प्रॉप्स है और कुछ नहीं है। ये एक प्रॉप्स है और इस प्रॉप्स के अंदर क्या हो रहा है, ये प्रॉप्स जो है यहाँ पे रेंडर हो रहा है HTML की बॉडी में। बॉडी क्या है? बॉडी ये है, ये व्हाइट स्पेस बॉडी है। तो इस चिल्ड्रन के अंदर जो भी है, मैं जरा Ctrl+G करता हूं ताकि एरर चला जाए, वो इरिटेट हो जाता है फिर
एक साइकोलॉजिकली वो है, प्रेशर है। तो अब हमारा वो चला गया एरर। तो चिल्ड्रन एक प्रॉप्स है। प्रॉप्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल चिल्ड्रन एक प्रॉप्स है। इस चिल्ड्रन में जो भी आएगा वो ये चिल्ड्रन जो है इस बॉडी में रेंडर हो रहा है, और इस चिल्ड्रन में जो भी चीज रिसीव होगी हमें इस बॉडी में नजर आएगी। और ये बॉडी क्या है, ये बॉडी है, ये व्हाइट स्पेस जो भी है ये सारा बॉडी है। तो इस बॉडी में क्या रिसीव हो रहा है, इस बॉडी में हमें page.tsx की फाइलें रिसीव हो रही है। ये देखिए हमने यहाँ ये सब page.tsx है, अबाउट, प्रोडक्ट्स, होम, ये सब page.tsx है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि पूरी एप्लीकेशन में हम इस पूरी एप्लीकेशन में page.tsx जितनी बार भी बनाएंगे वो सारी फाइलें हमें यहाँ पे इस चिल्ड्रन के अंदर रिसीव हो रही है, और ये चिल्ड्रन बॉडी के अंदर रेंडर हो रहा है। क्लियर है? अब एक चीज इसको जरा सा समझते हैं कि अगर ये ऐसा है, वाकई ये बात सच है, तो हम एक हेडिंग लिखेंगे हम लिखते हैं यहाँ पर हेलो बिलाल तो बहुत बार लिख लिया, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचना पड़ेगा वो तो आपको ही सोचना पड़ेगा, टास्क दूंगा मैं इसे सेव करता हूं। देखिए हमें यहाँ पे मिल गया होम के ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं अबाउट में जाता हूं तब भी हमें मिल रहा है कुछ सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स में जा रहा हूं तब भी हमें मिल रहा है कुछ सोचना पड़ेगा। भाई सोचना क्या पड़ेगा ये तो बताओ। चलो नेस्टेड राउटिंग में भी चले जाते हैं, यहाँ तो हमें मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है कुछ सोचना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि सोचना क्या पड़ेगा। अब सोचना ये पड़ेगा कि मैं एक काम करता हूं, इस ग्लोबल को कट करते हैं, मैं यहाँ पे अबाउट मैं होम के ऊपर चला जाता हूं और मैं इसे नेव को हटा देता हूं, यहां से भी नेव को हटा देता हूं। ठीक है, सेव करता हूं। होम के ऊपर हमारी नेव बार गायब हो गई, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा अपनी जगह पर है। क्लियर है? इसी तरह मैं अबाउट के ऊपर भी जाता हूं, page.tsx में नेव को मिटा देते हैं और यहां से भी नेव को मिटा देते हैं, सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। हमारा कोड कितना क्लीन हो गया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर। समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर एक हेडिंग है और कुछ नहीं है। मजा आ गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, यहां भी हम नेव को मिटा देते हैं। अब आप सोचें कि ये क्या हो गया भाई, पहले तो लिख रहे थे अब सब मिटा रहे हैं। क्यों मिटा रहे हैं? तो यही तो मसला है कि कुछ सोचना पड़ेगा, वही तो सोच रहे हैं और आपको भी सोचने पे मजबूर करेंगे। सेव कर दिया मैंने, फॉर्मेटिंग कर दी मैंने, और इसी तरह यहां भी मैंने सेव कर दिया और फॉर्मेटिंग कर दी। अब जरा हम अपनी वेबसाइट पे जाएं तो हमें क्या है, हर पेज के ऊपर हमें कुछ सोचना पड़ेगा मिल रहा है। अगर मैं अबाउट पे जाऊं, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊं, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हमें ये मिल रहा है। तो अब मैं कह रहा हूं कि कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचिए आप क्या हुआ, नेव बार चली गई, कुछ सोचना पड़ेगा रह गया। वो मिल सब जगह रहा है बट लिखा हमने एक जगह है। कुछ दिमाग में आ रहा है जो मैं कहलवाना चाह रहा हूं? लिखा तो हमने एक जगह पर ही है, मिल हमें सारे पेज पे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे पेज जो हैं क्या है, page.tsx हैं, जो यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। और page.tsx कॉन्टेक्ट हमारे कोड में कहाँ पे रेंडर हो रहे हैं, page.tsx सब चिल्ड्रन के अंदर रिसीव होते हैं और यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। तो कुछ सोचना पड़ेगा भी हमने एक बार लिख लिया, वो तमाम पेज पे आ गया। तो अब जिसको मेरी बात समझ में आ गई और जिसने सोच लिया और क्लिक कर लिया, 3 सेकंड का टाइम है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो कुछ सोच ले 3 सेकंड के अंदर, जो मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप वो सोचें कि हमारी यहाँ पे नेविगेशन बार गायब हो गई। हमें तो हर पेज के ऊपर नेविगेशन बार चाहिए, हमने तमाम पेजों पे लिख दी थी, और मजीद हम जितने page.tsx बनाएंगे हमें उनके ऊपर भी चाहिए। तो हम तमाम के ऊपर हमने नेव बार को इंपोर्ट कर दिया था, रेंडर कर दिया था इंपोर्ट करके, तो अभी हमने मिटा दी। बट कुछ सोचना पड़ेगा, हमें तमाम पेजों पे मिल रहा है। तो यकीन आपने सोच लिया, और जिसने ठीक सोचा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब हमने ये सोचा कि जब यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं और हमें तमाम पेजेस के ऊपर मिल जाता है, तो मेरे भाई हम यहाँ पे ही नेव को एक टाइम लिख दें। एरर क्यों आ रहा है? एरर आपको यकीन है मुझे कि क्यों आ रहा है,
इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमें नेव बार को इंपोर्ट भी करना है, तो वो भी कर देते हैं। इंपोर्ट नेव फ्रॉम डॉट डॉट, मुझे इससे और ऊपर लेवल पे जाना है, फिर मैंने डॉट डॉट, यहाँ पे कंपोनेंट, ये रहा मेरा कंपोनेंट का फोल्डर, इसमें मुझे नेव बार, ये रही नेव बार मेरी, तो मैं कंपोनेंट के ऊपर आ जाता हूं और स्लैश लगाता हूं और मेरी नेव बार मुझे मिल जाती है। ठीक है, और मेरा एरर चला गया, मैंने सेव कर दिया, तो कुछ सोचना पड़ेगा, तो चला गया, इसकी जगह नेव बार आ गई। मैं होम पे जाऊं, अबाउट पे जाऊं, प्रोडक्ट्स पे जाऊं, प्रोडक्ट पे जाऊं, किसी पर भी जाऊं, मुझे ये हर पेज पर एक्सेस हो रही है। अब सोचा क्यों सोचना पड़ रहा था, ये सोचना था हमें, तो जिसने सोचा वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यहाँ पे इसका मकसद भी आपको समझ में आ गया कि लेआउट के अंदर तमाम पेज डॉट tsx इस चिल्ड्रन के अंदर मिलते हैं। ये चिल्ड्रन जो है रेंडर हो रहा है बॉडी में, और बॉडी जो है ये व्हाइट स्पेस बॉडी है। ठीक है, तो यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई कि लेआउट क्या है। लेआउट एक कंपोनेंट ही है, एक स्पेशल कंपोनेंट है जो कुछ प्रॉप्स लेता है, उस प्रॉप्स में पेज डॉट tsx मिलती है, पेज डॉट tsx इस बॉडी में रेंडर होती है। और मैं ये 3 से 4 बार बात कर चुका हूं, आप भी बोर हो गए होंगे, मैं भी बोल बोल के बोर हो गया। अब इसका एक और जादू है। एक और जादू क्या है, मैं यहां पे चाह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो प्रोडक्ट है ना, हम जब प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं तो यहां पे मुझे एक और नेव बार चाहिए, या यहां पे मुझे कुछ और इस तरह की चीजें चाहिए कि इस लेवल के बाद जितने भी पेज डॉट tsx बनेंगे उसमें वो रेंडर रहे, बाकी इसके ऊपर के लेवल के ऊपर जो पेज डॉट tsx है उसमें रेंडर ना हो। समझ गए मेरी बात? मैं ये चाह रहा हूं, मैं इसको जरा, ये हमारा ऐप का लेवल है, इस ऐप के लेवल में एक फाइल बनी हुई है लेआउट, तो इस ऐप के अंदर ये लेआउट डॉट tsx है। तो नेक्स्ट हमें क्या सिखा रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ऐप के राउट के अंदर, मतलब रूट डायरेक्टरी में या होम डायरेक्टरी में या ऐप डायरेक्टरी में हमने एक लेआउट डिफाइन कर दिया। अब ऐप के पेज के अंदर जितनी भी पेज डॉट tsx बनेगी वो आपको इस चिल्ड्रन में, इस लेआउट के इस चिल्ड्रन में रिसीव हो जाएंगी। यहां तक बात हमें समझ में आ गई। बट हम चाह रहे हैं कि ये जो रूट लेवल है, इस रूट लेवल की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इस लेवल के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट्स, इस लेवल के बाद हम जो भी बनाए, जो भी पेज डॉट tsx बने, वो उसके ऊपर एक और लेआउट हो, उसके ऊपर हमें एक और नेव बार चाहिए, या इसके ऊपर एक ऐसा कोड चाहिए जो इसके बाद जितने भी पेज डॉट tsx बनेंगे नेस्टेड, उसके ऊपर शो हो जाए। क्लियर है? तो हम बनाते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम लेआउट को कॉपी करते हैं और यहां पे लाके पेस्ट कर देते हैं। हम यहां पे बनाए या प्रोडक्ट में बनाते समझने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट में बनाते, वरना फिर हमें और नेस्टेड जाना पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने प्रोडक्ट के अंदर एक लेआउट बना दिया। कहां गई फाइल? लेआउट को मैंने कॉपी नहीं किया, मैं इसको कॉपी करता हूं और प्रोडक्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये प्रोडक्ट के अंदर आ गया, बट एरर आ गए बहुत सारे, तो इस एरर को मिटा देते हैं। ये सब मिटा दिया हमने, बाकी चीजें ऐसे ही रहेगी। हमें HTML की जगह लिखना होगा div एक पेरेंट एलिमेंट है, इसलिए मैं div लिख रहा हूं। हमने div लिख लिया, हमने बॉडी को मिटा दिया, नेव को मिटा दिया, इस बॉडी को मिटा दिया और div को क्लोजिंग टैग में लिख दिया। ठीक है, हमारा एरर अभी भी नहीं गया, इसको तरीके से लिख लेते हैं। हमने div लिख दिया, यहां पे हमने चिल्ड्रन को रेंडर कर दिया। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक पैराग्राफ, दोबारा से वही पैराग्राफ, और उम्मीद है अब तो सभी सोचेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। मैं सेव कर देता हूं। ठीक है, अब जरा सा गौर करें, ये लेआउट है, हमने बिल्कुल भी नाम चेंज नहीं किया, हमें नाम की कन्वेंशन यही चाहिए जो हमें बताई गई है, और हमें जो
फाइल का नाम है लेआउट, इसे भी मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सेम फाइल को कॉपी किया, बस इसमें जो कोड था सारा कोड मिटा दिया। इसमें रिटर्न किया एक डिव, उस डिव में एक चिल्ड्रन रिटर्न हो रहा है और एक मैंने पैराग्राफ रिटर्न कर दिया। कुछ सोचना पड़ेगा, बट इस बार मैं इसको नीचे लिख रहा हूं इसके, ठीक है, चिल्ड्रन के नीचे रख दिया। इस बार हम ऊपर नहीं रखते, ऊपर भी लिख सकते हैं, बट इस बार मैंने इसको चिल्ड्रन के नीचे लिख दिया। अब मैं इसको क्या कह रहा हूं कि प्रोडक्ट, ये एक लेवल है, ठीक है, प्रोडक्ट ये एक लेवल है। तो प्रोडक्ट के लेवल के बाद, मतलब प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर अब जितने भी page.tsx हैं उस सब में हमें कुछ सोचना पड़ेगा, उस सब में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। और इसके ऊपर से जितने भी page.tsx हैं उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उस पर हमने सोच लिया नेव बार। क्लियर है? हम सेव करते हैं और जरा सा एप्लीकेशन पे जाते हैं, होम पे जाते हैं। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमने नेव बार यहां पे रख दी। अबाउट पे जाते हैं, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमने नेव बार यहां पे लगा दी। प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो प्रोडक्ट्स में कह रहा है भाई कुछ सोचना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्या सोचना पड़ेगा? कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हम अगर प्रोडक्ट में आ गए तो प्रोडक्ट के अंदर हम देखें तो प्रोडक्ट के अंदर एक page.tsx है, प्रोडक्ट के अंदर एक page.tsx है जो ऑटोमेटिकली एक मैकेनिज्म है जिसको समझ लें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली इस लेवल के अंदर जितनी भी page.tsx हैं वो तमाम इस लेआउट के इस चिल्ड्रन प्रॉप्स में रिसीव हो रही हैं और ये चिल्ड्रन प्रॉप्स रेंडर हो रहा है यहां पर एक डिव के अंदर। क्लियर है? तो ये page.tsx के अंदर रेंडर हो रहा है और यहां ये कुछ सोचना पड़ेगा आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम नेस्टेड चले गए, हम प्रोडक्ट में चले गए जहां पे एक और page.tsx है और ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट्स के अंदर है। मतलब ये लेवल जो है प्रोडक्ट का, इस लेवल के बाद भी एक लेवल है प्रोडक्ट, मतलब इस लेवल के नीचे भी एक लेवल है प्रोडक्ट। तो हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं और देखते हैं क्या ये वाली page.tsx हमें लेआउट में मिल रही है। तो हम प्रोडक्ट में जाते हैं, हमें मिल रही है, कुछ सोचना पड़ेगा। बट जब हम इस प्रोडक्ट के ऊपर लेवल पे आते हैं, इसके ऊपर लेवल कौन सा है? इसके ऊपर लेवल है अबाउट का। तो इसके ऊपर लेवल पे आते हैं अबाउट में, तो यहां पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम सोच चुके हैं और हम नेव बार पेस्ट कर चुके हैं। तो समझाने का सारा मकसद और रब्बे रुबाब यही है कि लेआउट Next.js हमें बहुत अच्छा एक टूल प्रोवाइड करता है कि जिस लेवल पे आपको एक नेव बार चाहिए या कुछ ऐसा पेज या कोई ऐसी कोड चाहिए जो आपको किसी लेवल के बाद के जो लेवल हैं उस पे रेंडर करना है, तो वहां पे आप एक लेआउट बना दें और उस लेआउट में आप जो मेंशन करेंगे तो उसके बाद हम जितने भी लेवल होंगे उन सब पे वो पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रोडक्ट के बाद जितनी मर्तबा page.tsx बनेगी उस सब page.tsx पर कुछ सोचना पड़ेगा लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये कुछ सोचना पड़ेगा क्या है? बाज दफा क्या होता है, जब एडमिन पैनल बनता है तो वहां पे एक अलग से नेव बार या अलग से एक पैनल शो करने की जरूरत होती है, तो वो इस मेथोलॉजी से करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। फिलहाल हमने एक जुमला लिखा है, मैं कोई भी एक और नेव बार बना के यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे, हम ये भी कर देते हैं ताकि ये भी समझ में आ जाए कि एक और नेव बार बना दी, लाइक ऑर्डर, और यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, कुछ भी लिख दें। हमने एक और नेव बार बना दी जो यहाँ पे हमें मिल रही है। बट ये ऑर्डर जो है हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, होम में भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमें प्रोडक्ट्स के अंदर मिलेगी और प्रोडक्ट के अंदर मिलेगी। क्यों इनके अंदर मिलेगी? क्योंकि हमने प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट से मतलब प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी page.tsx होंगी उसके ऊपर एक लेयर लगा दी लेआउट की, तो उसकी वजह से हमें ये फंक्शनलिटी मिल रही है। तो इसको समराइज करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जिस भी लेवल के ऊपर आपको लेआउट चाहिए आप उसे बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं? इस तरह बना सकते हैं जिस तरह अभी हमने ये लेआउट बनाए, ठीक है, और वहां पे उस लेवल के बाद जितने भी page.tsx बनेंगे वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे चिल्ड्रन के अंदर। क्लियर है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।